इस सवाल में करना कुछ नहीं था, जमीन पर एक मीनार को खड़ी करना थी और मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि देखो भैया ये आपका सूर्य भगवान, नमस्कार, सन गॉड, दिस इज सन गॉड। अब सन गॉड आपके हैं और ये गॉड आपको लगातार एनर्जी दे रहे हैं, किरणें दे रहे हैं जनरेटर, और ये आपकी जो मीनार है, ये आपकी मीनार है भाई साहब, ठीक है ना, ये आपकी मीनार है, ठीक है। ये जमीन पे ही खड़ी है, ये तो आपको भी मालूम ही होगा क्योंकि सभी हम खुद जमीन पे खड़े हैं। अब भैया सन पावर जो चमक रहा है, तो ये छाया है ना, अब भाई 60 डिग्री 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, तो ये है ना। अब जो सूर्य का कोण था, है ना, तो 60 डिग्री का कोण था, कितने डिग्री का था? 60 डिग्री का कोण था अभी, तो छाया की लंबाई बन गई ये, छाया की लंबाई ये बनी अपनी, दिस इज ए बी सी, ये छाया है, ये यहां से यहां तक ये छाया की लंबाई मुझे नहीं मालूम कितनी है, मगर इसको मैंने जो चीज मालूम नहीं होती उसको अपन क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, माना कि एक्स मीटर है। ये छाया की लंबाई कितनी मीटर है भाई साहब? छाया की लंबाई एक्स मीटर मान ली। अब यहां पे जो कोण था कितने डिग्री का था भाई साहब? 60 डिग्री का कोण था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, सूर्य ढलने लगा, तो जब सूर्य ढलता है तो भैया अब कोण का झुकाव, कोण छाया, देखो जब सूर्य ढलता है, जब छाया लंबी बनती है ना, तो अब छाया की लंबाई ये होगी। अब छाया यहां से यहां तक की होगी, देखना भाई साहब, ये यहां से यहां तक की छाया होगी, ये छाया पूरी, ठीक है ना, ये पूरी छाया है, मगर ये छाया कितनी लंबी होगी, क्या लिखा देखो, 40 मीटर अधिक लंबी होगी। पहले खतरी थी, पहले एक्स थी, अब 40 ज्यादा होगी, तो एक्स धन 40 हो गई। समझ गए ना मेरी बात? 40 जोड़ दो इनमें, अतरी लंबी ज्यादा होगी। पहले आपके पास 50 रुपया था, अब 40 और हो गया, तो 50 धन 40 हो गया, 50 धन 40 मतलब 90 हो गया, अब अतरी लंबी हो गया, छाया की लंबाई अतरी लंबी होगी, इको नाम दे दो डी। कोण कितना डिग्री को हो गया उन्हें बता दियो, 60 से घट के 30 को हो गया, कोण 60 से घट के 30 को हो गया। अब ये कहते है कि मीनार की ऊंचाई कितनी भाई साहब? अब ये बच्चों जैसे सवाल तुम नहीं कर रहा है, तो अब तुम कहीं सोचते, तुमको मतलब इनाम मिलना चाहिए, अब वो बच्चों जैसे ही तो है। चल पहले छोटो त्रिभुज दिख रही हो, मैं छोटो समकोण त्रिभुज दिख रही हो, बोलो छोटा समकोण त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे थीटा कितना भाई साहब छोटे समकोण त्रिभुज का? थीटा बोलो। थीटा 60 डिग्री। 60 डिग्री, थीटा की जगह 60। लंब बोलो भाई साहब, लंब कतरो है? लंब बोलो फटाफट। लंब एच। और आधार बोलो। आधार 40। एक से ना भाई साहब, यहाँ से छोटा की बात कर रहा हूँ मैं, छोटा की, छोटा को आधार का ही मानियो। एक्स। टेन 60 को मान कतरो हो गए? 10 60 का मान 1/√3। √3, ठीक है ना, यहाँ तक खुश है कि नहीं है तुम? खुश है। अब यहाँ के बाद में क्या करूँगा मैं? तिरछे गुणों करूँगा, तो √3x बराबर h, √3 का x में गुणा हो गया। अच्छा गुणा वाली चीज कहाँ आती है? बटे में। तो √3 गुणा में है, तो √3 गुणा में है तो बटे में आ गए हो, इतना x का मान निकल। यहाँ तक हम आ चुके हैं, ठीक है ना। अब ये अंदर छोटा वाला ले चुके ना अपन, छोटे वाले का काम हो गया भाई साहब। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ कि ये कोई चीज भी थी यहाँ पे, भूल जाओ, देखो ही मत कि यहाँ पे कोई मनक हो, कोई घर बनो हो तो। अब बड़ो त्रिभुज दिख रहा है, बड़ो त्रिभुज को नाम का ही बोलो, ए बी डी। समकोण त्रिभुज ए बी डी में
टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार ही होता है कि कुछ और होता है? चलो, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। सही बात है। हाँ। अब बताइए मुझे, मैं लंब की जगह कितना लिखूं और थीटा की जगह कितना लिखूं थीटा और की जगह आधार की जगह कितना लिखूं? थीटा की जगह 30 और लम का नहीं, बोलो। लम का है इसमें। लम है अपना एच बटे √3। थीटा कितना लिखूं? 30। 30। हाँ, लंब कतरो लिखूं? एच बटे √3। एच, लंब एच। और आधार कतरो लिखूं? आधार आधार लिखो ना, लंब बटे आधार तो लिखो है। एक्स यो लंब है 40। और यो आधार है। आधार कतरो बताओ? एक्स प्लस 40। x प्लस 40। टेन 30 को मान कतरो होवे? 1/√3। अतरो होवे। अब मैं तिरछो गुणों करूंगा तो देखिएगा, तिरछा गुणा करने पे क्या हो जाएगा? x धन 40 बराबर √3 h। ठीक है, यहां तक आगे। अब x का मान ये दिख रहा है आपको? हाँ। x की जगह x का मान रख दो, क्या है? h बटे √3 धन 40 बराबर √3 h। यहां तक आगे। अब क्या करेंगे? यहां तक हमने इस सवाल को कर लिया। अब इसके आगे की प्रोसेस देखो, एच को एक तरफ कर लो, एच को एक तरफ, तो ये 40 को इधर ही रहने दो, √3 h। ये उठा के उधर ले जाएंगे, तो अभी ये क्या के हैं? देखो, धन के हैं। उधर गए तो क्या के हो गए भाई साहब? ऋण के हो गए। और नीचे कुछ नहीं, इसके तो अपन क्या मानेंगे? एक मानते हैं। फिर क्या करेंगे? लसा लेंगे, एक √3। एक √3 का लसा कितना आ गया? √3। ये एक और ये √3, तो लसा आ गया √3। अब देखो, ध्यान से देखिएगा, तिरछा गुणा करेंगे। इसका गुणा इसमें करो, कितना हो गया? √3 का √3 में करो, √3 का √3 में। बाहर का 3 और साथ में क्या है? ये h। अब इसका इसमें करो, एक का h में करो, एक h 40। 3 h में से एक h गए तो 2। नीचे कतरो, फिर नीचे एक, तिरछा गुणा कर लो भाई सब वापिस। अब हम वापिस तिरछा गुणा करते हैं तो हम क्या देखते हैं? 2h बराबर 40 बटे √3 हुआ। 2h = 40 √3, यही आता है ना। अब h बराबर भाई साहब बताना, h बटे नीचे 2 आ गए। हाँ 2 से कटे को कतरी दाण, 2 दोणी और 0 को 0। h बराबर का तो 20 √3 मीटर। आप अगर चाहते हैं कि सर बस हो गया सर, हो गया, और ही 20 कर √3 दो। मीटर, छोड़ दो। और आप चाहते नहीं सर जीनियस लगना चाहिए, जीनियस, मुझे नहीं, और मेरे नाम के आगे जीनियस लिखना चाहिए, जीनियस राजेश, तो जीनियस लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। √3 का मान जो कि कक्षा 8वीं में वर्गमूल विधि से हमने निकाला था, ये लगा देंगे। लगा दिया। अब देखना जादू, ये दशमलव को उड़ाएंगे, देखना ये दशमलव उड़ गया तो 1 2 3 3 अंक देके गया, इसमें से एक 0 तो खत्म, है ना। अब ऊपर कितना है? 17 32। तो 17 32 में 2 का गुणा कर दो, 17 32 में 2 का गुणा कर दो, 2 2 4 और 2 3 6 और वेरी सिंपल। 14 17 32 में आप 2 का गुणा करेंगे तो देखो, वेरी सिंपल। कैसे सिंपल? देखो ध्यान से देखो, ये h, ये देखना भैया, 32 दूना बोले 64, 17 दूना सर आ गया 17 दूना 34। देखो 32 दूना 64, 17 दूना 34 और नीचे कितनी 0? 2 0 2 0, तो ये 2। ये है मेरा भी। दिस इज आंसर। तो देखो, तो ये क्या उसमें आंसर मिला ना भाई साहब? देखो तो कहाँ पे है ये?